जो यूरोपियों के आगमन के समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी, और फिर यूरोपीय कंपनियों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी, फ्रांसीसी कंपनी की चुनौती समाप्त हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य विस्तार की कड़ी में पहला हमने पढ़ लिया मैसूर का विलय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर का विलय कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो छोटे छोटे और भी राज्य है वो सबको एक एक करके जीतेगी। तो अब हम बंगाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बंगाल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के रास्ते से तो आई थी भारत में, तो हम बंगाल पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? बंगाल। क्या पढ़ेंगे? बंगाल। तो अब हम पढ़ेंगे बंगाल। ये देखो बंगाल इधर है। कहाँ है बंगाल? बंगाल ये है। देखो, दिल्ली में जब मुगल साम्राज्य था ना, तो मुगल साम्राज्य, दिल्ली से राजधानी थी मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य किस में बंटा था? मुगल साम्राज्य सूबों में बंटा था। सूबे, सूबे का मतलब प्रांत। और बंगाल क्या था? एक सूबा था, प्रांत था। और मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक ये क्या था? धनी प्रांत था। सबसे ज्यादा धनी प्रांत मुगल साम्राज्य का कौन सा था? बंगाल। मतलब मुगल साम्राज्य का पार्ट था बंगाल। ठीक है। और मुगलों में सबसे यदि ज्यादा पैसों वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? बंगाल। याद रह जाएगा। क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता मुगल राजा कमजोर होगा तो सूबेदार होगा। बंगाल में सूबा में सूबेदार है, वो क्या करेगा? अपने को स्वतंत्र घोषित कर देगा। दिल्ली से कनेक्शन क्या कर देगा? कट कर देगा। तो मैं बंगाल के नवाब बता रहा हूं आपको। पहले नाम लिख देता हूं सबका, फिर कहानी पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, सरफराज खान, उसके बाद अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। ध्यान से सुनो। मीर कासिम के बाद फिर कौन? क्या बात है, मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला। कौन? नजमुद्दौला। उसके बाद मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला। अलिफ सारा लिख दिया राजा जी था नाम एग्जाम गए साहब। थे सोचता हो जो कि गुरुजी इस तरीके से क्रम में याद कैसे रहता है। तो याद रखने को तो ये तरीको वही है, कोई ना कोई तरीको है। मुर्शिद कुली खां तो याद रखना ही है। दूसरा सुजाउद्दीन है। देखो इसमें क्या बन गया? दो। तीसरा सरफराज खान है। सरफराज मतलब ऐसे तो एस से होगा, लेकिन अपन सी से याद रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद अली वर्दी खां। उसके बाद सिराज, याद है। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफर। इलाहाबाद की संधि होती है। नजमुद्दौला। और अंतिम मोहम्मद बाद, सॉरी, नवाब कौन है बंगाल का? मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला। ठीक है। अब अपा एक एक की सारी बात आप पढ़ांगा। ठीक है। और पहले आपको समझाएंगे फिर मैं लिख दूंगा। वापस आ जाओ। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत मतलब सूबा हुआ करता था। और उस समय मुगल साम्राज्य के 20 सूबे थे ना, जिसमें सबसे धनी सूबा था कौन सा था? बंगाल। ठीक है। धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोरी तो बंगाल क्या हो गया? फ्री हो गया। फ्री होने की कड़ी में इधर नवाब होंगे। तो पहला कौन है? हैं? मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बहुत सिंपल है। देखिए, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक है मुर्शिद कुली खां। बंगाल की राजधानी ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद, इसी के नाम पर तो है। तो बंगाल की राजधानी ढाका। बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं है, बांग्लादेश, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतना बड़ा बंगाल है ना। तो मुर्शिद कुली खां संस्थापक है। 1717 से 1727 तक का इनका टाइम पीरियड है। तो
पहला है इसलिए संस्थापक हो जाएगा, राजधानी नाम से हो जाएगा मुर्शिदाबाद, पहले ढाका थे, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन सेंटर में ये टैक्स भेजता रहा, वैसे तो स्वतंत्र हो गया लेकिन टैक्स भेजता रहता था, नियमित मुगल दरबार में टैक्स भेजता रहता था ताकि वो छेड़े नहीं। ठीक है। इन्होंने बंगाल में इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की, ठेकेदारी इजारेदारी प्रथा स्टार्ट किया और किसानों को तकावी ऋण दिया और उड़ीसा को जीत कर बंगाल में मिला लिया, मतलब उड़ीसा बंगाल के अधीन हो गया। तो इतनी बात की याद रखनी है। मुर्शिद कुली का सुजाउद्दीन के काम करियो, सुजाउद्दीन बिहार को जीत के बंगाल के अधीन कर लिया। सरफराज खान, सरफराज खान की कोई खास बात को नहीं, एक साल ले रहे हो 1739 समय याद करने की जरूरत को नहीं भी। सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में हराकर कौन, अली वर्दी खां गद्दी बैठ जाता है। कौन, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां से हमें ध्यान रखना है, अली वर्दी खां क्या ध्यान रखना है, इसने मुगल दरबार में टैक्स भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मुगल दरबार में टैक्स भेजना बंद कर दिया तो क्या होगा, इसके पास पैसे बचेंगे। तो इसके समय बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा जाने लगा। और अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की। अली वर्दी कहता था कि इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देंगे, यदि इनको छेड़ेंगे तो डंक मारेंगे। क्लियर। अली वर्दी खान, ये तक की बातें याद रखनी। मैं थोड़ा टाइम पीरियड लिख दूं, टाइम पीरियड याद करने की जरूरत कौन था ना, फिर भी टाइम पीरियड लिख दूं, है ना। कब है, 1717 से 27, 1717 से 27, ये 1727 से हो जाएगा 39, ये 1739 40, ये 1740 से 56। सिराजुद्दौला आपको पता ही है 1756 और 57, 57 में चला गया था। मीर जाफर 1757 से 60, 3 3 साल है। और ये 1760 से 63, और ये हो जाएगा मीर जाफर फिर 1763 से 65, फिर 65 में इलाहाबाद की संधि के टाइम ये अंतिम राजा ये। बस ऐसे ही याद, मतलब ऐसे ही हो जाएगा। अभी एक बार लिखने का प्रयास नहीं करना है कि तुम भूल जाओगे, बाकी सब चीज लिखी तो है कितनी बातें लिखी है। तो अभी तक अपन अलीवर्दी खान तक का इतिहास पढ़ा है। वापस आओ, मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र स्थापना करता है लेकिन मुगल दरबार में नियमित टैक्स भेजता रहता है। बंगाल में ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट की, इजारादारी प्रथा स्टार्ट किया, राजधानी ढाका से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया, किसानों को तकावी या सोनगर ऋण दिया, है ना, कौन, मुर्शिद कुली खान। और उड़ीसा को बंगाल के अधीन कर दिया। सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया। सरफराज खान की कोई खास बात नहीं, 39 साल रहता है। सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में मारकर अली वर्दी खान गद्दी बढ़ता है। अली वर्दी खान ने क्या किया, टैक्स मुगल दरबार में भेजना बंद कर दिया। ये स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक स्वतंत्रता का संस्थापक यही है, टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना बंद कर दिया, इसके पास पैसे बचेंगे तो बंगाल धरती का क्या कहलाने लग गया, स्वर्ग। और स्वर्ग में क्या होता है, शहद। स्वर्ग में शहद, तो याद रखना, शहद मधुमक्खियों वाली बात। ये अंग्रेजों से तुलना करता है मधुमक्खियों के छत्ते से। वो कहता है कि छेड़ेंगे तो डंक मारेंगे लेकिन नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगे। याद रह गया, कौन, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान तक का मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे की बातें पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें लगेगा कि पहले पता नहीं था हमें, अदरवाइज हम सारे सब्जेक्ट याद कर देते। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां क्या है, पहला व्यक्ति है इसलिए क्या हो जाएगा, संस्थापक। लेकिन मुगल दरबार में क्या करता रहा, मुगल दरबार में नियमित टैक्स भेजता रहा। रेगुलर क्या भेजता रहा, नियमित कर भेजता रहा। ठीक है। इजारेदारी प्रथा क्या किया, स्टार्ट किया बंगाल में। कौन सी इजारेदारी, मतलब ठेकेदारी प्रथा को क्या किया शुरू। किसानों को क्या दिया, किसानों को तकावी, तकावी का मतलब समझेंगे, समझ गए, सोन घर। क्या दिया, ऋण। बताओ दिल्ली सल्तनत में ये सोन घर या तकावी ऋण कौन देता है, एम बेटी शाबाश। अब याद करो क्या,
उड़ीसा को क्या कर दिया, बंगाल के अधीन। और राजधानी, राजधानी ढाका से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद, ये बंगाल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन याद रखना है, नेक्स्ट राजा कौन होता है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन की गुरु जी एक ही बात है, किसे, बिहार, बिहार को किसके अधीन किया, बिहार को बंगाल के अधीन किया, बिहार को बंगाल के अधीन। अड़ तक कोई समस्या है किधर, कोई दिक्कत कौन नहीं, सिंपल है। मुर्शिद कुली का पहले व्यक्ति संस्थापक, मुगल दरबार में टैक्स बेस हो रहे हैं तो इजारेदारी प्रथा स्टार्ट किया, किसानों को तकावी ऋण दिया, उड़ीसा को बंगाल के अधीन किया, और राजधानी ढाका से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद। सुजाउद्दीन दूसरे वो काम करे, बंगाल को जीत लेता है। तीसरा कौन आएगा, सी सरफराज। कौन आएगा गुरुजी, सरफराज खान। कौन, सरफराज खान, कुछ नहीं करता। सरफराज के बाद कौन आएगा, अली वर्दी, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज को हराकर गद्दी प्राप्त करता है, और नियमित टैक्स भेजता था ना, अभी तक उन्होंने बंद कर दिया, धरती का स्वर्ग कहलाने लगा, और वास्तविक स्वतंत्रता का संस्थापक है। और मधुमक्खियों वाली बात, कितनी तो बात है कि वास्तविक स्वतंत्रता का संस्थापक, मुगल दरबार में, शाबाश, मुगल दरबार में टैक्स क्या कर दिया, बंद। तो इसके पास पैसा बच गया, तो बंगाल क्या हो गया, धरती का स्वर्ग हो गया, इतना पैसा बच गया इधर। फिर क्या किया था, अंग्रेजों की तुलना, अंग्रेजों की तुलना कौन सी मक्खियों से, मधुमक्खियों से। क्या कि छेड़ेंगे, डंक ठीक रहे क्या, डंक, डंक मार से, और नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे तो क्या देगी, शहद। क्लियर है। और 1740 से 56 इसका टाइम पीरियड है। तो गद्दी पर कैसे बैठता है, हाँ 1740 गिरिया, गिरिया के युद्ध में सरफराज, सरफराज को हराकर क्या बैठता है, गद्दी पर। क्लियर है, कहीं समस्या नहीं है। अब आ जाओ वापस, कहा, इधर, यहां तक मामला हो गया ना। अब सिराजुद्दौला बाजो एक ही साल रहा था, 1556 से 57, मतलब अब के सिराजुद्दौला गद्दी बैठ गए। अंग्रेज अटक पूर्वी तट पर बंगाल में व्यापार करता या, अंग्रेज बदमाशी करते थे, ठीक है। तो कहानी की हुई कि अंग्रेज करते थे बदमाशी, और जब इसको पता चला, किसको, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों को अपन सबक सिखाएंगे, तो अंग्रेजों को पीटा। 15 जून, 15 जून 56, 15 जून अंग्रेजों को पीटा, अंग्रेजों को कोलकाता से भगाया, और अंग्रेज कोलकाता से भगा दिया, और अंग्रेज जाकर फुल्टा टापू है एक, वहां जाकर शरण लेते हैं। कहाँ पे, फुल्टा टापू। उस समय उनका बड़ा अधिकारी था, बंगाल का सबसे बड़ा अधिकारी था, वो था रोजर ड्रैक। तो रोजर ड्रैक बदमाशी करता था, अंग्रेज बदमाशी करते थे, तो 15 जून को अंग्रेजों को भगाया, मारा। तो अंग्रेज भाग भूग के फुल्टा टापू पर जाकर शरण ले गए। अब अंग्रेजों को कोई मारे तो अंग्रेज चुप थोड़ी रहेंगे, अंग्रेज तो चुप रहने वाले को नहीं। अब क्या है कि 5 दिन के बाद, अंग्रेज बदमाशी करते थे ना, 5 दिन के बाद 20 जून, 20 जून 1756, 20 जून 1756 कहवे कि वो सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजा ने पकड़ ले, किता 146 अंग्रेजा ने पकड़ ले, एक छोटो मकान हो, वे मकान में हाँ ऊपर नीचे छीण देवे, है ना,
एक ने सुना दियो, बिंग ऊपर सुना दियो, छत तक बोरिया की डांग लगा हुआ नहीं जी, अंग्रेजा ने छीन दिया। पूरा छोटो सो मकान हो, 146 अंग्रेज भर दिया। फिर आगे गेट के लोक लगा दिया, आ सजा दी अंग्रेजा ने। क्या कि अगले दिन, क्योंकि जून के अंदर भी गर्मी में और कमरे का माँ है, तो क्या है कि 146 अंग्रेजा मुंह 123 खत्म हो गया अगले दिन, केवल 23 अंग्रेज बचे थे। इस घटना की जानकारी एक व्यक्ति जो उस कमरे में बंद था उसकी डायरी से पता चलता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, कौन है? होलवेल। होलवेल, उसकी डायरी से घटना का पता चलता है। इतिहास के पन्नों में काल कोठरी की घटना के नाम से ये दर्ज है। तो 20 जून को काल कोठरी की घटना, 146 अंग्रेजों में केवल 123 जिंदा बचे थे। 23 जिंदा बचे थे, 123 चले गए। होलवेल उसमें शामिल था, जिंदा रहने वालों में। होलवेल को मेरे में तो ऊपर ही ऊपर हो जद के जिंदो रह गयो, है ना। और मैं वेल कैसे रहा कि मैंने सांस लेने वास्ते दीवार में एक होल हो, मतलब छेद, तो होल वेल। ये कालकोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजरी इसको कहते हैं, कालकोठरी घटना। तो 15 जून को तो इसने, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भगाया था फुलटा टापू पर शरण लेने अपने रोजर ट्रैक को, और 5 दिन के बाद अंग्रेजों को किस में बंद कर दिया? उस काल कोठरी में बंद कर दिया। तो अंग्रेज अब सिराजुद्दौला से बेहद क्या है? नाराज है। अब आता है क्लाइव। क्लाइव क्या करता है? अक्टूबर 56 में क्लाइव, अक्टूबर 56 के अंदर कोलकाता पर कब्जा कर लेता है। फुलटा टापू से आगे सब लोगों को बुला लिया, कोलकाता में कब्जा कर लेता है। और 9 फरवरी 57, ध्यान से सुनना, 9 फरवरी 57, 9 फरवरी 57 को अंग्रेज सिराजुद्दौला से अली नगर की संधि करते हैं। अली नगर की संधि करते हैं क्योंकि इसने, कलायू ने हरा दिया सिराजुद्दौला को, अक्टूबर में कब्जा कर लेता है। अली नगर की संधि की, अली नगर में अंग्रेजों को वो सारे अधिकार वापस मिल गए, सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया, व्यापार करने का अधिकार मिल गया, और कोलकाता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। अब बात याद रहे जी। अब अंग्रेज यही नहीं रुके, अंग्रेजों ने कहा इसको हटाना ही है परमानेंट, ठीक है, हमें अधिकार मिल गए, अलग बात है, इस मीर जाफर को हटाना ही है। अब मीर जाफर का सेनापति कौन था? ये तो बात बता रहे कि आपको, सॉरी, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ सेटिंग किया कि तुम युद्ध में हमारा सहयोग दे देना और हम तेरे को क्या बना देंगे? नवाब। तो कहते हैं पूरा षड्यंत्र करके, और इसके अलावा कोलकाता बंगाल के जो धनी सेठ थे ना, धनी सेठ, वो भी अंग्रेजों की तरफ हो गए। और ऐसे करके 23 जून, 23 जून ध्यान रखना, वो 20 जून की घटना है कालकोठरी की, उसके 1 साल 3 दिन बाद 23 जून 1757, बंगाल में गांव पड़ता है पलासी, पलासी गांव का नाम है, भागीरथी नदी के किनारे पलासी गांव का नाम है। उस गांव के पास ये युद्ध होता है, पलासी का युद्ध। भागीरथी नदी, पलासी गांव और नदिया जिला, वो नदिया बंगाल का जिला जहां किसका जन्म होता है? चैतन्य महाप्रभु, 1486। शाबाश, ऐसे याद है तो मजा आ जाएगा। तो 23 जून पलासी गांव, भागीरथी नदी, नदिया जिला, बंगाल के अंदर युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला है और दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर, उसने तो विश्वासघात किया, वो तो अपनी सेना लेकर साइड में मूक दर्शक की भांति देखता रहा। युद्धवाजिश में सिराजुद्दौला के विश्वसनीय सेनापति थे कौन? मीर मदान और मोहनदान, वो युद्ध करते मारे गए। ये षड्यंत्र हुआ, सिराजुद्दौला को पता चला, सिराजुद्दौला ने युद्ध मैदान में पालकी मंगवाई और पालकी मंगाकर पालकी में बैठकर भागा, अपने महल में पहुंचा जहां मीर जाफर का छोरा मीरान साहब था, उसने सिराजुद्दौला का वध कर दिया। सिराजुद्दौला का वध कर दिया पलासी, बिना लड़े, मतलब अंग्रेज छोटी मोटी झड़प के बाद अंग्रेज जीत गए, ये पूरा षड्यंत्र था। तब पणिकर इतिहासकार लिखता है, क्या लिखता है कि मीर जाफर और बंगाल के धनी सेठों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। नवीन चंद्र सेन क्या लिखते हैं? नवीन चंद्र लिखते हैं कि पलासी का युद्ध एक स्थायी दुख भरी रात थी, स्थायी दुख भरी रात, पलासी को बताया नवीन चंद्र सेन ने। और वादे के मुताबिक मीर जाफर को क्या बना दिया अंग्रेजों ने?
राजा बना दिया बंगाल का। तो अब मैं लिखता हूं किसकी बात, सिराजुद्दौला की, फिर आगे बढ़ेंगे। किसकी? सिराजुद्दौला की। इजी है, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, सब याद हो जाएगा। कौन सा है? सिराजुद्दौला। कौन है गुरुजी? सिराजुद्दौला। क्या लिखना है बताओ? शाबाश, इतना ध्यान होगा। 15 जून 1756। फिर क्या लिखना है जल्दी बताओ, देखते हैं कितना माइंड है आपका। शाबाश, 20 जून 1756। फिर क्या लिखना है? अक्टूबर 1756। फिर 9 फरवरी 1757, और फिर 23 जून 1700। क्या बात है, एक ही फ्रेम में चल रहा है पूरा। तो क्या हुआ था? 15 जून को इसने अंग्रेजों को अंग्रेजों को अंग्रेजों को कोलकाता से भगाया। कोलकाता से भगाया। वो जाकर कहाँ गए? हाँ, उन्होंने शरण ली फुल्टा टापू पर। और उनका मेन अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉजर ड्रेक। रॉजर ड्रेक। ठीक है। 20 जून को कौन सी घटना होती है? हाँ, 20 जून को काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना गुरुजी की घटना है। 146 में से 23 क्या बचे थे जिंदा? 23 ही क्या बचे थे जिंदा, और 123 की हो गई मृत्यु। ये बात कौन लिखता है? इस घटना की जानकारी कहाँ से मिलती है? होलवेल। होलवेल की डायरी से, वो उसमें शामिल था। अब अंग्रेज बेहद नाराज है, तब अंग्रेज बेहद नाराज है, अंग्रेजों को भगा दिया कोलकाता से। अक्टूबर 56 में क्लाइव क्लाइव क्या करता है? कोलकाता पर कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेता है 9 फरवरी, तारीख याद रखनी है, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। इस संधि में अंग्रेजों को क्या मिला? ईआईसी को सारे अधिकार वापस। ईआईसी को सारे अधिकार वापस। इतना ही नहीं, कोलकाता में ये क्या कर सकते हैं? किलाबंदी है, कोलकाता की किलेबंदी, प्लस अंग्रेजों को सिक्कों को डालने का भी क्या मिल गया? अधिकार। क्लियर है? सिंपल है। अब मैं 23 जून वाली घटना नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। कौन सी? 23 जून। अब देखो, बेसिक जो है, फाउंडेशन जो क्लास थी बिंग अंदर आपने सारी बात पढ़ी है। तो अब उसमें और अपना रॉ मटेरियल है, सांचा तो तैयार है, अब उसमें रॉ मटेरियल फिट करना है, वो बहुत आसान है। याद है ना? क्या क्या हुआ था? पलासी का युद्ध। क्या? पलासी का युद्ध। पलासी तो गांव है, नदिया जिला है, नदिया जिला, और जगह बंगाल में पड़ती है ये। और नदी कौन सी है? भागीरथी नदी के किनारे युद्ध हुआ। इसमें इधर देखो, मैं लिख रहा हूं, एक तरफ कौन है? सिराज, सिराजुद्दौला को मैं सिराज लिख रहा हूं। मीर मदान इसके सेनापति। सेनापति कौन? मीर मदान, मोहनदान, और एक सेनापति इसका कौन है? मीर जाफर। और मीर जाफर तो वर्सेज क्या है? वर्सेज ईआईसी। ईआईसी का कौन है? क्लाइव। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि मीर मदान और मोहनदान मारे गए। ये जो मीर जाफर है वो क्या करता है? षड्यंत्र, विश्वासघात। ये सिराज पालकी में बैठकर भागा। ये जाकर अपने महल में पहुंचा। जैसे ही महल में पहुंचा
तो मीर जाफर का छोरा था कौन? मीरान साहब। ये पूछा गया ना इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये मीरान साहब ने क्या किया इस महल में, इसका क्या कर दिया वध, किसका? सिराज का। क्लाइव की क्या हो गई? जीत। क्या करना है? के एम पणिकर, कोटेशन ध्यान रखना है। पणिकर, पणिकर क्या लिखता है? मीर जाफर, मीर जाफर प्लस बंगाल के जो धनी लोग हैं, बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को क्या कर दिया? ईआईसी के हाथों बेचा। नवीन चंद्र सेन क्या कह रहा है? नवीन चंद्र सेन ने क्या कहा? पलासी का युद्ध स्थाई दुख भरी क्या थी रात। एक कोटेशन पूछा एग्जाम में था, ध्यान है, ध्यान रखना। हो गया। अब वादे के मुताबिक वो किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? मीर जाफर को बनाएंगे। अब सुनते चलो गुरुजी, मीर जाफर को क्या याद रखना है? अंग्रेजों ने बनाया था तो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था, है ना। अंग्रेजों का गवर्नर था क्लाइव, तो क्लाइव का इसे गिदड़ कहते थे। इसने क्या किया? खूब सारा अंग्रेजों को धन दिया। 24 परगना की जागीर किसको दे दी? क्लाइव को दे दी। ठीक है। मेल्सन एक अंग्रेज है, मेल्सन, मेल्सन लिखता है कि जितना लूट सको हड़प सको उतना हड़प लो, क्योंकि मीर जाफर तो एक सोने का बोरा है, जब मन करे अंदर हाथ डालो और सोना निकालो। ये मेल्सन कह रहा है, याद रह जाएगा। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने 3 साल बाद 57 से 60 इसको टाकरेस की जगह मीर कासिम को बना दिया। तो पहले इसका लिख देते हैं, इससे क्या कहते थे? ईआईसी के हेल्प से गद्दीर बैठा था, तो इसने ईआईसी को बहुत सारा क्या दिया था? भेंट, मतलब गिफ्ट। इसने क्लाइव को क्या दी? क्लाइव को 24 परगना की जागीर दी। कौन सी जागीर? 24 परगना की जागीर। 24 परगना की जागीर को क्या कहते थे? क्लाइव की जागीर। और नवाब को क्या कहते थे? क्लाइव का गीदड़। 24 परगना की जागीर को तो कहते थे क्लाइव की जागीर, और राजा मिर्जापुर को कहते थे क्लाइव का गीदड़। 24 परगना की जागीर, क्लाइव की जागीर। ठीक है। और ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली नवाब। अब इसकी जगह हटाकर किसको? इसके दामाद को बनाया, किसको? मीर कासिम। मीर कासिम कौन है गुरुजी? हाँ, इसका क्या है? दामाद। मीर कासिम को जब राजा बनाया तो मीर कासिम को पता था, किस चीज का पता था मीर कासिम को? ये पता था कि अंग्रेजों से तो लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है तो फिर यहाँ राजधानी मुर्शिदाबाद कोलकाता की ज्यादा नजदीक पड़ती है, अंग्रेजों को नजदीक रहकर हम तैयारी नहीं कर सकते, राजधानी चेंज करना पड़ेगा। ये राजधानी याद करो, मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान है। तो अब ये चेंज करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर बिहार में पड़ता है, बिहार ले गया, वहां उन्होंने किलेबंदी स्टार्ट कर दी, तोप खाना को वापस पुनर्गठन किया, सेना वेना की भर्ती करी और अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी। और 63 में आते आते उसने सबके लिए निःशुल्क व्यापार कर दिया। अंग्रेजों को नुकसान हुआ, अंग्रेजों ने उसको हटाया, वापस किसको बनाया? मीर जाफर को। और मीर कासिम सत्ता से हटाया हुआ कहाँ जाता है? अवध जाता है और बात करता है। तो मैं लिख रहा हूं, ये राजधानी, इसने राजधानी कहां से कहा? मुर्शिदाबाद, ये बंगाल में है, से कहां ले गया? मुंगेर। मुंगेर कहाँ है गुरुजी? बिहार। और राजधानी की क्या स्टार्ट कर दी? राजधानी में तोपखाना बढ़ाने लग गया, सेना बढ़ाने लग गया। और दूसरा क्या किया था 1763 में? ट्रेड, ट्रेड सभी के लिए क्या कर दिया? फ्री। सभी के लिए व्यापार क्या कर दिया? फ्री। तो अंग्रेजों ने इसको हटा दिया
और इसकी जगह वापस किसको बनाया? वापस किसको बनाया? मीर जाफर को बना दिया। वापस किसको बनाया? मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर नवाब है उस समय। ये कहाँ पहुंचता है भाई? बता रखे ना आपको, ये कहाँ पहुंचता है? अवध। अवध का राजा कौन है? सुजाउदौला। सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय भारत का मुगल बादशाह, वो और मीर कासिम तीनों मिलकर अब अंग्रेजों को चुनौती देंगे। तो मैं लिख देता हूं अवध। इधर देखो, अवध का कौन है? सुजाउदौला। दिल्ली का मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम सेकंड। और बंगाल का नवाब कौन है? अरे मीर जाफर है। मीर मैं इसलिए लिखा है कि ये गलतियां कर देते हैं, पूछते हैं। और वो हटाया हुआ कौन? कौन है? मीर कासिम। अब ये तीनों मिलेंगे, ये और ये तीनों मिलकर सेना लेकर यहाँ आएंगे। इधर से आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आएगा? मुनरो। और मुनरो, और ये जगह है कौन सी? बक्सर। तो बक्सर बिहार में एक जगह है, जिला है, जहां शाह आलम सेकेंड, अवध का सुजाउदौला और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति मुनरो ने बिहार के बक्सर के मैदान में इनको हराया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर, तारीख सेम है, महीना चेंज है, वो 23 जून है, 23 अक्टूबर को हराया। और क्योंकि तीनों की संयुक्त सेना को हराने के बाद अंग्रेजों को अब वो चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं था, इसलिए विसेंटे स्मिथ कहते हैं कि बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध के अधूरे काम को किसने पूरा किया? बक्सर के युद्ध ने। प्लासी में तो उन्होंने केवल बंगाल जीता था, लेकिन बक्सर में भारत की तीनों संयुक्त सेना को हरा दिया, जिसमें केंद्रीय राजा मुगल राजा भी है। इसलिए विसेंटे स्मिथ क्या कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के अधूरे काम को किसने पूर्ण किया? बक्सर के युद्ध में। आपने पढ़ा, सारा पढ़ा हुआ है। तो गुरुजी, मीर जाफर के टाइम 23 अक्टूबर 1764, कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ पड़ता है गुरुजी? बिहार में। एक तरफ कौन है? मैं लिख रहा हूं, शाह आलम द्वितीय। और कौन है? मीर कासिम। और कौन है? सुजाउदौला। और दूसरी तरफ ईआईसी। ईआईसी का कौन? मुनरो। ध्यान रखना, कलायु तो किसमें है? पलासी में। हाँ, और इन तीनों की क्या हो गई? हार। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनरो और ये तीन संयुक्त सेना, इसमें ध्यान रखना इनकी हार हो गई। और कौन है? विसेंटे स्मिथ। विसेंटे स्मिथ लिखते हैं प्लासी के अधूरे कार्य को, प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर ने पूर्ण किया। बक्सर युद्ध ने क्या किया? पूरा किया। मीर जाफर के बारे में मेल्सन क्या कहते हैं? मेल्सन कि ये क्या है? जितना धन हड़प सको हड़प लो, ये सोने का बोरा है। कौन? मीर जाफर। ठीक है। क्या लिखते हैं कि जितना धन हड़प सको हड़प लो। मीर जाफर क्या है? सोने का बोरा। जब चाहो हाथ डालो, सोना निकालो। देख लो। अब क्या होगा? अब होगी सर, हाँ, अब नेक्स्ट राजा मैं बता रहा हूं, नजमुद्दौला। बंगाल का राजा नवाब कौन हो जाएगा? नजमुद्दौला। और इस समय संधि हो गई 12 और 16 अगस्त। कौन सी संधि? इलाहाबाद। क्योंकि शाह आलम सेकंड कहाँ रह रहा है? इलाहाबाद की संधि। गुरुजी, इलाहाबाद की संधि बिया तो 1765 में याद रखा हमें, लेकिन बिया याद रखनी है 12 अगस्त और 16 अगस्त। चलो बताओ दिखान, इलाहाबाद की संधि की कोई बात?
क्या कह रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ, सुनो। 12 अगस्त को किसके साथ करेगा ये? सालम सेकंड के साथ। और 16 अगस्त को सुजाउदौला के साथ। पहला 12 अगस्त को तो भारत को जो राजा है, मुगल बादशाह है, किंग सा करे। सालम सेकंड के साथ करे। ठीक है, याद रह जाएगा। तो पहला तो मुगल बादशाह सागे करे, क्योंकि भारत को राजा भले ही वो कमजोर हो, लेकिन पावर को नहीं, प्रांतीय राज जहाँ फ्री हो गए, लेकिन यही माना जाता था कि अभी भी मुगल राजा का क्या है, कब्जा है। इन वास्ते अंग्रेजा मुगल राजा साल हमने के हो कि वो तन्ने में रुपया देंगा 26 लाख साल का। कितना? 26 लाख। और तू माने बंगाल बिहार उड़ीसा को टैक्स वसूलने को अधिकार दे दे, क्योंकि तेरा ही है कब्जा। वैसे तो इनका नहीं था, वो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ना कि हम, वही बात है कि हम किससे बात करें, मुख्यमंत्री से क्या बात करें, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। वही बात हो गया ना कि बीच वालों को हटाओ। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को कहा कि हम साल के 26 लाख रुपए देंगे आपको, और बदले में हमें बंगाल बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों को टैक्स वसूलने को अधिकार, मतलब दीवानी। मुगल बादशाह के हो कि मन कह देगा, बोलो तन्ने चिंता ना कर, सुझाव दो लाऊं, 2 इलाका छीन के तन दे देंगे, कड़ा और मानिकपुर। ठीक है, समझ गए बात? सुझाव दोलान के हो, सुझाव दोलान के हो कि तू सुजेड़ो है, ये वास्ते 50 लाख रुपया लिया पहला तो। बोले क्या गया, लड़ाई गा, लड़ाई में खर्चो लागे हमारे। ठीक है। और बोले मुगल बादशाह ने तेरा 2 इलाका देना पड़ेगा, कड़ा और मानिकपुर। सुझाव जुल ने कहा मेरे तो नुकसान ही नुकसान हुआ। बोले नुकसान ही तो होगा ना। फिर समझो इस चीज को, फिर ध्यान से सुनना। नजमुद्दौला बंगाल को नवाब है, वो तो लोकल जो राजा है, बिन के हो कि तने देगा 53 लाख रुपया। किता? 53। और बंगाल का प्रशासन हम देखेंगे। तीन नाम अलग अलग बात ध्यान रखनी। मिक्स हो जाए 8वीं क्लास में किताब के माओ डेढ़ है, मुझे याद है तब मैं पढ़ता था, तब तो 8वीं क्लास में हो। अब पतों को नहीं है कि डरने है, टाबर कमजोर हो गया, किताबें कमजोर होगी, पतली होगी, सिकुड़गी वह। ठीक है, मुझे याद है कि 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो ये उधर सामाजिक की किताब में दे रखा था। और बिन टाइम की गिरधारी लाल बात आज भी याद है। मारे एक मैडम जी होता, वह पढ़ाऊं था है। क्या कह रहे हो? उन्होंने पेड़ के नीचे पाठ पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है। कहाँ पढ़ाया था? पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में। सही है गुरुजी, पेड़ की छांव में जो बातें होती है वो ज्यादा याद रहती है? चलो देखो, शाह आलम सेकंड को कहा कि तुम्हें कितना रुपए देंगे? 26 लाख रुपए देंगे, बदले में बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा। अब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, बंगाल के अंदर पहले उड़ीसा को किया था, बाद में किसको किया था? बिहार। इनका क्या मिल गया? दीवानी, मतलब राजस्व वसूलने का क्या मिल गया? अधिकार। कितने रुपए के बदले? 26 लाख रुपए देंगे। ये किसको मिलेंगे? सालम को। इसने बदले में क्या दे दिया? बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। क्लियर है? 16 अगस्त की सुझाव सुझाव इन सा करे सुधाउद्दीन ने कहो कि 50 लाख तो तू के दे, युद्ध हर जाना। ध्यान से सुनो, 50 लाख युद्ध हर जाना। और ई कन के होते कन कड़ा मानिकपुर है ना, कड़ा मानिकपुर, वो किसको देने होंगे? वो देने होंगे सालम को। ठीक है। बंगाल को नवाब नजमुद्दौला हो, बाद में नजमुद्दौला ने कहो, क्योंकि वो तो प्रशासन तो वही देख सी मुगल राजा के अंडर में, बिन क्यों प्रशासन तो ना देख, मैं देखांगा तन्ने ले देगा 53 लाख रुपया। तो इसके कहा कि बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा तीन की क्या मिल गई? निजामत। निजामत को मतलब प्रशासन, प्रशासन हम देखेंगे, निजामत का अधिकार मिला। इसको बदले में ईआईसी क्या देगी?
53 लाख रुपया। कुल मिला के बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी की संधि के बाद, मतलब एक तरीके से यूं कह सको कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी और निजामत दोनों अधिकार मिल गया। किने? अंग्रेजा ने। पर अलग अलग की कर ली, सेटिंग कर ली। अब क्या है गुरु जी? अब कुछ नहीं है। अब मुबारक का, मुबारक उदौला, मुबारक उदौला ये बंगाल का क्या है? अंतिम नवाब। बताओ कोई दिक्कत आएगी आपको? कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रीफ के अंदर 2 मिनट में इसको रिवीजन कर सकते हैं। वापस आओ। आ गया बंगाल? क्या नहीं है? तो अभी भी नहीं है। वापस बंगाल मुगल साम्राज्य के एक सूबा था, सबसे धनवान था। इधर क्या देखा? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली। अब याद हो गया, मुर्शिद कुली, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला और मुबारकुद्दौला। मुर्शिद कुली कहाँ के? संस्थापक। स्वतंत्रता की घोषणा करता है, लेकिन मुगल दरबार में टैक्स भेजता है। किसानों को तकावी ऋण दिया और इजारादारी ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट किया। और क्या किया? उड़ीसा को जीत लिया, बंगाल के अधीन कर दिया। सुजाउद्दीन बंगाल को, बिहार को बंगाल के अधीन करता है। सरफराज खान कुछ नहीं। अब आएगा कौन? अलीवर्दी खान। 40 से 56, 16 साल। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर गद्दी प्राप्त की और वास्तविक स्वतंत्रता का संस्थापक है बंगाल का, क्योंकि टैक्स देना बंद कर दिया। इसके पास पैसे बचने लगे तो ये धरती का क्या हो गया? स्वर्ग। और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करता है। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला 56 से 57। याद करो 15 जून अंग्रेजों को भगाया, उल्टा द्वीप पर चले गए। 20 जून कालकोटरी की घटना। अक्टूबर में कलाई वापस कोलकाता पर कब्जा कर लेते और 9 फरवरी 57, 9 फरवरी 57 अलीनगर की संधि, अंग्रेजों को सारे अधिकार मिल गए। और फिर 23 जून प्लासी का युद्ध। विश्वासघात किया था मीर जाफर ने, है ना? मीर जाफर के छोरे मीरान साहब ने सिराजुल को मार दिया। मीर जाफर आया 57 से 60, अंग्रेजों का कठपुतली शासक। क्लाइव का गिद्दड़, क्लाइव और उन सबको बहुत पैसा दिया। 24 परगना की पगड़। मिल्सन क्या कहता है? ये तो सोने का बोरा है, हाथ डालो जब मन चाहे, हाथ डालो और सोना निकाल लो। क्लियर? अब इसको उठाकर मीर कासिम, मीर कासिम क्या करता है? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर और राजधानी में तोप खाना को स्ट्रॉन्ग किया, सेना वेना भर्ती किया और 63 में सभी के लिए ट्रेड फ्री कर दिया। तो अंग्रेजों को नुकसान, अंग्रेजों ने इसको उठाया वापस मीर जाफर। ये उधर जाता है कहाँ? अवध, सुजाउद्दौला, सालम सेकंड, और वो खुद आकर बक्सर में 23 अक्टूबर बक्सर बिहार में युद्ध होता है, जिसमें ये का सेनापति मुंद्रो मुंद्रो जीत गया। विसेंट स्मिथ कहता है कि प्लासी के दौरे काम को बक्सर के युद्ध ने कंप्लीट कर दिया। तो बक्सर का जब युद्ध होता है, बंगाल का नवाब होता है मीर जाफर। फिर नजमुद्दौला को बनाते हैं बंगाल का नवाब, और 65 में होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त और 12 अगस्त। 12 अगस्त को सालम सेकंड के साथ होती है, कह दिया कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स दीवानी का अधिकार दे दो। और 16 अगस्त को सुजाउद्दौला बिन कहो कि तुम कड़ा मानिकपुर मुगल बादशाह को दे दे, युद्ध हर जाना 50 लाख रुपया। फिर नजमुद्दौला को कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम 53 लाख रुपए में यहाँ से प्रशासन वाला, मतलब निजामत का अधिकार लेंगे। तो एक तरीके से 65 की संधि के बाद इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टैक्स और प्रशासन, मतलब निजामत और दीवानी दोनों अधिकार मिल गए। अंतिम राजा कौन है? मुबारकुद्दौला। बताओ कोई समस्या? ठीक है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन एक बार 2-3 दिन इसके पीछे पड़े रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन मारते रहो। देखो आज अपन ने कितना की है, पूरा मैसूर पढ़ लिया, भारत के आगमन की इसमें क्या स्थिति थी वो पढ़ा, और ये क्या पढ़ा? बंगाल। मतलब बहुत ज्यादा मैटर है जो हमने मात्र यूं समझो